नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हम आपसे एक वादा करते हुए आ रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि ये वादा जो है वो जल्द ही साकार होने वाला है। आप देख सकते हैं आपके पीछे थंबनेल पे लिखा हुआ है 1,22,703 पुलिस विभाग में भर्तियां। और एक बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है। और ऐसा नहीं है कि ये हम हवा में केवल तीर चला रहे हैं कि हाँ भैया वो फलाना फलाना एक व्यक्ति था, उसने ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि कुल मिला के 1,22,703 पदों पर भर्ती की जाएगी कुल मिला के पुलिस विभाग में और बिहार के अंदर ही केवल। तो ये जो ऑफिशियल तो नहीं है अभी, बट ये जो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर एक्स पे, जो ऑफिशियल इनका अकाउंट आपको मिल जाएगा, उसके द्वारा किया गया एक ट्वीट है जिसमें ये जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ नीतीश बाबू के द्वारा, मतलब नीतीश कुमार जी के द्वारा 2 दिन पहले पुलिस विभाग के महकमों के साथ, अलग अलग महकमों डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें उन्होंने जायज़ा लिया है कि भैया कितने पद खाली हैं, कितने पद खाली नहीं है। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था के लिए हमें कितनी पुलिस बल की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद आप देखते हैं कि कल के दिन, कल की तारीख को, मतलब कुल मिला के 21 जुलाई को इसको जारी किया गया है। बेसिकली ट्विटर पे डाला गया है कि भाई हम इतने पदों पर बहाली करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अंतिम समय है, लास्ट टाइम है, इसके बाद इलेक्शन का माहौल बनने वाला है। तो बिहार सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी कि कहीं भी एक वो कमी या एक चूक वो छोड़े। तो इसके साथ आप देखेंगे कि इन सभी पदों पर जल्द ही भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। कांस्टेबल की कितनी पोस्ट मिल जाएंगी, साथ के साथ अगर हम बात करें एसआई के बारे में, तो एसआई के कितने पद आने की उम्मीद है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ के साथ ये नोटिफिकेशन कब आ सकती है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। और आपको कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में भी एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग, पुलिस महकमों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल सारी की सारी जो है वो कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएंगी। स्पेशल पुलिस भी है अपने राज्य में। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कॉल 112 आपको मिल जाता है, उस पर भी भैया आपको पुलिसकर्मी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा जो अपने गाड़ी वाले पुलिसकर्मी होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा कांस्टेबल की आवश्यकता भी होती है, एसआई की आवश्यकता भी होती है। तो अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मगर पुलिस महकमों में ही ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। सीधी सी ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल अकाउंट है। इनके द्वारा सरकारी नौकरी और रोजगार, मतलब नीतीश सरकार खुद ही बोल रहे हैं कि भैया एकदम तैयार हो जाओ, लल्लनटाप तरीके से जल्द ही इतनी धमाकेदार भर्ती आपके सामने लेकर आने वाली है बिहार सरकार। अगर आप देखेंगे तो बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द होगी पुलिस की बहाली। मतलब युवा जो है वो तैयार रहें, युवा हो जाएं एकदम तैयार। ये बोल भी रहे हैं कि नौकरियों की भरमार, युवाओं को हो जाओ तैयार। मतलब युवा जो है अपने बिहार के, वो तैयार हो जाइए। जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, आज से ही दौड़ वौड़ लगाना भी शुरू कर दो, ताकि जब ये वैकेंसी आएगी, और बहुत ही जल्द आएगी, कितनी जल्द आएगी उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन सी वैकेंसीज हो सकती हैं, तो यहाँ पे कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सब इंस्पेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ये सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। और भी मैंने आपको बताया वो कॉलिंग बॉलिंग वाली जो पुलिस कर्मियों का काम होता है, वो भी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब सारी वैकेंसी मिलेंगी पुलिस विभाग के अंदर ही, मगर अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। और कुल मिला के 1,22,703 ऐसे पद हैं जो खाली हैं, और टोटल पर ही भर्ती करने का प्रयास किया जाएगा। तभी नीतीश कुमार जा रहे हैं और डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, विभागों से डाटा ले रहे हैं कि बताइए आपके पास कितनी वैकेंसीज, कितनी पोस्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे एसआई दरोगा, तो 5,000 से लेकर 7,000 पोस्टों पर भर्ती की जा सकती है। पहले ये देखने के लिए मिल रहा था कि 2 से 3,000 पद ही भर्ती के लिए अभी खाली है, मगर जब इतना बड़ा डाटा बिहार सरकार, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू ने खुद ही जारी कर दिया है कि हमारे पास इतने सारे पद खाली हैं पुलिस विभाग में, तो आप समझ सकते हैं एसआई दरोगा की अगर हम बात करें तो इतने पद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा कांस्टेबल, और कांस्टेबल अलग अलग तरीके के। ठीक, तो 80,000 के आसपास यहाँ पर आप देखेंगे कांस्टेबल की पोस्ट खाली हैं, जिस पर भर्ती करने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार जल्द ही इस पर भर्ती करेगी। साथ के साथ अगर हम बात करें नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखो 2025 में चुनाव है, 2025 में, तो मोस्ट प्रोबेबली जब से हम एक तरीके से बिहार को फॉलो कर रहे हैं, मैं बेसिकली बिहार को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने एक रिदम देखा है, या मैंने एक रूटीन देखा है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में ये वैकेंसीज निकालते ही निकालते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, चाहे हम बात करें बिहार एसएससी के बारे में, लास्ट अक्टूबर में निकली थी 2023 में। बिहार एसआई की अगर हम बात करें अगस्त सितंबर में निकली थी। इसके अलावा और भी वैकेंसीज सितंबर अक्टूबर के महीने में ही इनके द्वारा निकाली जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद आप मान के चलिए कि ये नोटिफिकेशंस की जो बहार है वो सितंबर अक्टूबर के महीने से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और
इनकी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाने की उम्मीद आप मान के चलिए जनवरी फरवरी के आसपास ये जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। मतलब आपके पास अभी 6 महीने के आसपास का समय है तैयारी करने के लिए सही तरीके से। जो नया स्टूडेंट है उसके लिए एक अलग यहाँ पर इंपॉर्टेंस बनती है, जो पहली बार देगा पेपर जाकर, जो इस बार ही 12वीं पास हुआ है, कांस्टेबल के लिए ही 12वीं पास उसने करी है, लंबाई उसकी है, हाइट उसकी है, फिजिकल फिटनेस उसकी है, तो वो पेपर देने जाएगा तो उसके लिए और महत्वपूर्ण है ये। साथ के साथ अगर हम बात करें तैयारी कब से शुरू करें, आज से, अभी से। ये वीडियो जैसे ही आप देखेंगे इसके बाद से तैयारी में लग जाइए। तैयारी की क्या सही रणनीति होनी चाहिए, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी सर। बिना थ्योरी के आप भारत में किसी भी एक सरकारी नौकरी पर नहीं बैठ सकते। चाहे आप अपने जो कोई क्वालिफाई जानकार है उससे पूछ लीजिए, चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते बिना थ्योरी पढ़े। थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी तभी जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब थ्योरी के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, थ्योरी के लिए जो आपके सामने खड़े हैं वो सबसे बेहतरीन है। उत्कर्ष अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए ही जाना जाता है। हमने अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कंटेंट बहुत ही बेहतरीन शानदार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा फाउंडेशन बैच मिल जाएगा एसआई के लिए आपका, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी इसकी, और साथ के साथ आपको पराक्रम बैच मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये एसआई दरोगा के लिए मिल जाएगा, और ये पराक्रम जो बैच आपको मिल जाएगा कांस्टेबल के लिए मिल जाएगा। दोनों ही क्लासेस ज़बरदस्त आपको तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ नए बैचेस, न्यू बैचेस भी हम जल्द ही लॉन्च करेंगे बिहार पुलिस के संदर्भ में। मगर आप मान लीजिए आपको भैया आज से ही तैयारी करनी है शुरू, तो ये दोनों बैचेस अभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों के दो ज़बरदस्त बैच हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी ही से उठाइए अपनी कलम किताब और शुरू कर दीजिए आज से ही, क्योंकि सरकार ने खुद ऐलान कर दिया है कि हम जल्द ही बड़ी धमाकेदार वैकेंसीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो जिसने सपना देखा है कंधे पे स्टार लगाने का, उसके लिए इससे बेहतर अवसर, इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। और फिर कहूँगा, जो विद्यार्थी जस्ट पास होकर आया है उसको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी आपको सर्वश्रेष्ठ चुननी पड़ेगी। ऐसी थ्योरी नहीं जो किसी काम की नहीं, सबसे बेहतरीन थ्योरी आपको चुननी पड़ेगी। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों से अलविदा लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।